Hey, what's up guys? Welcome to the second episode of Smart Money Concept in Hindi language. इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोडेड है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1. सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एंड कम टूवर्ड्स दिस वीडियो देन. ओके, तो आज हम एस के बारे में बात करने वाले हैं. एस मीन्स सप्लाई एंड डिमांड जोन्स. प्रीवियस वीडियो में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि ट्रेड लेने के लिए आपको स्ट्रक्चर एस देन कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है. तो स्ट्रक्चर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वाइकॉफ को भी, और आज हम एस के ऊपर बात करते हैं. सो व्हाट आर एस सप्लाई या फिर डिमांड जोन्स की बात करते हैं. अगर हम सप्लाई जोन की बात करें तो ये लो है अगर स्ट्रक्चर बेरिश है. यहाँ पे एक कैंडल होगी, लास्ट बुलिश कैंडल, जिसकी वजह से ये लो ब्रेक हुआ. तो इस कैंडल को हमने एस कंसिडर किया. आप इसको सप्लाई जोन बोलोगे. और अगर स्ट्रक्चर बुलिश है, जिस कैंडल की वजह से, जिस लास्ट बेयरिश कैंडल यहाँ पे होगा, जिस कैंडल की वजह से ये हाई ब्रेक होगा, उस कैंडल को हमने एज एन एस कंसिडर करना है. सही है. तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एस को और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सेम कहते हैं. सो कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. अगर आप ऑर्डर ब्लॉक्स को और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सेम कहते हो सो इट मेक्स सम सेंस, बट एस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सेम कहना डज नॉट मेक्स एनी सेंस. ओके, सो मेक श्योर टू वॉच आउट कि आप किसको देखकर क्या सीख रहे हो. ओके, तो एस की कुछ टाइप्स होती हैं. नॉर्मल एस एडवांस्ड एस हिडन एस डॉग जोन्स और एस 2.0. बाकियों को तो हम अपने प्राइवेट मेंटरशिप के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली नॉर्मल एस के ऊपर बात करने वाले हैं. ठीक है, तो नॉर्मल एस को आज हम डिस्कस करते हैं. एस की तरफ प्राइस ऑटोमेटिकली क्यों जाती है? क्योंकि लेट्स सपोज अगर स्ट्रक्चर बुलिश है, ये एस यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस है, और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, आई एम अ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, लेट्स सपोज मैं कॉम्पोजिट मैन हूँ, तो मैं यहाँ से प्राइस को पहले नीचे लेकर जाऊँगा. ओके, डाउन साइड प्राइस को नीचे लेके जाऊँगा. क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिनके पास कम पैसा है, या फिर जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, या फिर जो वो ट्रेडर्स जो कि चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडर्स भी बेरिश हो जाएं. तो मैंने क्या किया, अपना $1 million, $2 million, $3 million उस कॉइन में डाल के उस कॉइन को नेगेटिव में ले गया. फॉर एग्जांपल उस कॉइन में सेल्स की पोजीशन को ज़्यादा ट्रिगर किया. जब वो कॉइन फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो रिटेल्स होंगे वो कहेंगे कि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते, तो वो भी शॉर्ट्स में ट्रिगर हो जाएंगे. जब वो शॉर्ट्स में ट्रिगर होंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? मे बी यहाँ पर, मे बी यहाँ पर, मे बी यहाँ पर. सही है. रिटेल्स, लेट्स सपोज यू आर ऑल्सो शॉर्ट फ्रॉम दिस जोन, यू आर शॉर्ट फ्रॉम दिस जोन, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? यहाँ पे, यहाँ पे. तो मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है, इसलिए मैं यहाँ से प्राइस को शूट अप करूँगा, उनके सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे. लेकिन रिमेंबर, मैंने भी अपनी शॉर्ट की पोजीशंस यहाँ से ट्रिगर अप की थी, तो अभी मैं क्या हूँ, टेक्निकली नेगेटिव में हूँ. इसीलिए इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द नेगेटिव पोजीशंस, जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जो प्राइस को वापस एस की तरफ लाती हैं, एस की तरफ प्राइस आएगी, जो इंस्टीट्यूशंस होंगी नेगेटिव पोजीशन से वापस आउट हो जाएंगी, और यहाँ पे उनके ओरिजिनल बाइज ट्रिगर अप होंगे, और वो इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड अपना पैसा बनाएंगी. ठीक है. सो ये थी बेसिक कि वाई एंड एस होल्ड्स और एस की तरफ प्राइस क्यों जाती है. सेकंड रीजन क्या है, जब भी प्राइस एस की तरफ आएगी तो उसी डायरेक्शन में इंस्टीट्यूशंस इस प्राइस को मूव करवाएंगी जिस डायरेक्शन में मार्केट है. मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है? बुलिश है. फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड बेरिश होता और एस यहाँ पे कहीं होता, तो प्राइस यहाँ पे आती, जो इंस्टीट्यूशंस थी वो अपने नेगेटिव पोजीशन से निकल जाते और प्राइस को उसी डायरेक्शन में मूव करवाते जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, यानी बेरिश डायरेक्शन में. तो ये दो रीजंस थी एस के लिए, बिल्कुल बेसिक रीजंस थी. एडवांस्ड एस हिडन एस और डॉग जोन्स को हम आगे जाके अपने प्राइवेट मेंटरशिप के ऊपर ही डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमारा मेंटरशिप अनाउंस होने वाला है मे बी इन 2 और 3 days, जिसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर के ऊपर 5-6 वीडियोज़ होंगी, एस के ऊपर 5 से 6 वीडियो स्पेसिफिकली होंगी, कन्फर्मेशन के ऊपर भी 7 से 8 वीडियोज़ होंगी, और सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में हमारे लाइव वेबिनार्स होंगे, जो हर संडे को हम लाइव आके आपसे क्वेश्चंस और उनको सॉल्व आउट करेंगे. तो एस को डिस्कस करने के लिए, एस को देखने के लिए सबसे पहले आपने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट हो जाना है. हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चर बुलिश है या फिर बेरिश है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है आपने. फॉर एग्जांपल ये लो था, ये लो,
ब्रेक हुआ, यानी स्ट्रक्चर क्या शिफ्ट हुआ, बेरिश शिफ्ट हुआ। अभी आपने देखते हैं इस लो को किस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये बुलिश कैंडल थी जिसकी वजह से ये लो ब्रेक हुआ, तो हम इस जोन को एज एन वैलिड एसएनडी कहेंगे। ठीक हो गया। अभी प्राइस मूव डाउन, हमें पता है कि प्राइस जो है एसएनडी की तरफ आएगी, उसको मेडिकेट करती है या नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन प्राइस जो है एसएनडी की तरफ ज़रूर मूव करेगी। और यहाँ से अगर ये एक वैलिड एसएनडी है तो प्राइस जो है अगेन बेरिश शिफ्ट होगी। तो हमने प्राइस जब एसएनडी की तरफ रिटर्न हो रही है तो हमने यहाँ से मे बी यहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी स्टार्ट करनी है कंफर्मेशन के थ्रू। देन हमने इन लोस को टारगेट करना है। तो कंफर्मेशन कैसे लेना है आपने, हमने 4 आवर, लेट्स सपोज वी आर ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्ट होना है। मैं यहाँ पे 20 मिनट में शिफ्ट हूँगा, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करना है। और हमें पता है कि 60% ऑफ टाइम्स प्राइस जो है एग्जैक्ट एसएनडी के पास नहीं आती, इसलिए हमने इंटरमीडिएट यहाँ पे जब प्राइस है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट फाइंड करना है, फ्रेश एसएनडी को आइडेंटिफाई करना है और कंफर्मेशन लेनी है थ्रू वाइकॉफ इन दिस वीडियो। आगे हम जाके डीसी कैंडल्स और डॉग जोन्स को भी यूज़ करेंगे। ये हमारा लो था हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, हम वेट कर रहे थे कि प्राइस हमारे एसएनडी के पास आ जाए, बट प्राइस वाज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। ओके, मतलब शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम क्या थी, बुलिश थी, और ये लो था। प्राइस ने इस लो को ब्रेक किया, यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम भी क्या शिफ्ट हुआ, वापस बेरिश शिफ्ट हो चुका है। और ये एक एसएनडी यहाँ पे थी, क्योंकि ये लो था, इस कैंडल की वजह से ये लो ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक एसएनडी लेफ्ट बिहाइंड होगी, और ये एसएनडी फ्रेश एसएनडी है। तो हम हमने क्या करना है, हमने वेट करना है प्राइस का वापस, ताकि इस एसएनडी के पास आ जाए। और हमने मोर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके वाइकॉफ के थ्रू कंफर्मेशन फाइंड करनी है इस एसएनडी के पास, और हमने शॉर्ट्स ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम, और इसके पीछे क्या रीज़न है ये हम अपने प्राइवेट मेंटरशिप के ऊपर ही आपको बताएंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू मेडिकेट टू और फ्रेश एसएनडी। ये हमारी फ्रेश एसएनडी थी, प्राइस हाई यहाँ पे, इसको मेडिकेट किया। अभी हमने कंफर्मेशन कैसे लेनी है, वाइकॉफ के थ्रू। मेक श्योर टू वॉच आवर फर्स्ट वीडियो, ये वाली वीडियो आप देखिए, इसमें हमने वाइकॉफ को डिस्कस किया था। हम वाइकॉफ को ही यूज़ करके कंफर्मेशन लेंगे और इस ट्रेड को ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वाइकॉफ में बाइंग क्लाइमेक्स होती है जब प्राइस मूव अप करती है। प्राइस मूव अप एसएनडी के पास आई, बाइंग क्लाइमेक्स मिला, उसके बाद हमें शॉर्ट टर्म डाउनफॉल देखते हैं प्राइस में, उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली के बाद एक हमें सेकेंडरी टेस्ट मिलता है और लिक्विडिटी प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट के बाद हमारे पास जो ऑटोमेटिक रैली है वो लिक्विडेट होती है। लिक्विडेट होने के बाद हमें एक अप थ्रस्ट मिलता है जिसको हम यूटी कहते हैं, और बाइंग क्लाइमेक्स और सेकेंडरी टेस्ट को लिक्विडेट करती है प्राइस। अभी 2 सिनेरियोज हैं, एक वाइकॉफ सिनेरियो में हमें यूटैट मिलता है, दूसरे में यूटैट नहीं मिलता। तो इसलिए आप यहाँ से भी शॉर्ट अगर जाओ तो जा सकते हो, बट आपने इस लो के ब्रेक होने का वेट करना है। रिमेंबर, आपने इस लो के ब्रेक होने का वेट करना है विद द कैंडल क्लोजिंग। ओके, यूटी के बाद हमारा, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस गया अप, इस यूटी को लिक्विडेट किया और यहाँ पे यूटैड बना हमारे पास। ठीक है, यूटैड, और आपने अभी वेट करना है कि ये लो ब्रेक हो, और द मोमेंट ये लो ब्रेक हुई विद कैंडल्स, सो यू हैव टू ओपन योर सेल्स। ओके, आपने यहाँ से सेल्स में ओपन कर दिया और आपने 1:10 की ट्रेड ट्रिगर अप कर दी। इसमें हमने फर्दर कन्फर्मेशन ली थी हिडन डिमांड जोन के साथ, जिसको हम आगे जाके मेंटरशिप में डिस्कस करेंगे। बट दिस इज हाउ यू कैन यूज एसएनडीज। ओके, 4 आवर पे एसएनडी थी, लेकिन हमने 20 मिनट की एसएनडी को कंफर्म करके शॉर्ट की पोजीशंस ओपन की। सो दिस वाज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट डिटेल लेक्चर ऑन एसएनडीज। होप सो इट्स क्लियर फॉर यू. Make sure to subscribe my YouTube channel and join me on Telegram for free trading signals. Thank you very much.